ये 28 फरवरी को विधायक महोदय ने एक जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और कहा कि एक जाति विशेष मूल ओबीसी जाति का हक आगे और एक हनुमानगढ़ की सामाजिक समरसतापूर्ण जो वातावरण था उसको जातीय रूप दे करके जहर फैलाने का काम किया। इस पर सर्व समाज के लोगों के अंदर, गांव और ढाणियों में बैठे हुए लोगों के अंदर, गांव और चौपाल में बैठे हुए लोगों के अंदर रोष पैदा हुआ और जो समाज के अग्रणी लोग थे उन्होंने तय किया कि आज निर्दलीय विधायक का जो निंदनीय बयान था उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी कड़ी में यह धरना प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। मांग निर्दलीय विधायक के खिलाफ जातीय द्वेष भावना फैलाने के कारण मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे किसी भी जाति के साथ कोई द्वेषता नहीं है। ओबीसी में जाटों को शामिल किया, उसके बाद में सिख समुदाय को शामिल किया, बिश्नोई समाज को शामिल किया, मुसलमान समाज की कुछ जातियों को शामिल किया। उस तात्कालिक समय की परिस्थितियां थी। उसके बाद में ब्राह्मण समाज को ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण दिया। हमें कहीं एतराज नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे भाई आगे आए, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है तो उनको भी नौकरियों में हक मिले। लेकिन कोई एक समाज किसी दूसरे समाज का हक खा सकता है क्या? कोई समाज अपनी मांग करके सरकार के साथ संघर्ष करके और उस संघर्ष के मुकाम पे तो अपना हक ले सकता है, लेकिन कोई दूसरा समाज छीन के थोड़ी लेता किसी। ये विधायक जी ने जो गलत टिप्पणी की एक जाति विशेष के खिलाफ, उन्होंने पहले भी एक बार की थी, उसके बाद में माफी मांग ली। बार बार वो इस प्रकार का जातीय विमन से फैला करके यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको भी कोई जाट समाज से दुश्मनी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं दूसरे समाजों को के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर। इस बात के लिए हम आज पूरा प्रदर्शन करेंगे। हमारी रणनीति यही है कि आज हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद में यदि सुनवाई नहीं हुई तो 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। 7 दिन के बाद में हमारे समाज के अगुआ, समाज के बड़े बड़े नेता जो भी राजस्थान लेवल तक है उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे। विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर भी जाकर के यदि बड़े नेताओं से मिलना पड़ा तो मिलेंगे। मुख्य मांग विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कि हरियाणा में ऐसी कभी राजनीति नहीं रही, ऐसा कभी प्रदूषित वातावरण नहीं रहा। उनका कहना है कि मैंने वही बात आगे रख दी मीडिया के साथ। समाज के अंदर भोले और शाणे सभी प्रकार के लोग होते हैं। जैसे आज यह मंच पे कुछ लोग अच्छे वक्ता भी है, कुछ अलग प्रकार की बात भी कर रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन आदमी कर रहा है और वो बाहर जाकर के क्या बात कर रहे हैं? वो चुने हुए प्रतिनिधि, वो 36 कौम के प्रतिनिधि है। क्या जाट समाज ने उनको वोट नहीं दिया? क्या बिश्नोई समाज ने उनको वोट नहीं दिया? सिख समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। उनका ये फर्ज थोड़ी बनता था कि बाहर जाकर के मीडिया में वो इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण बात करे। ठीक है, उनका फर्ज था कि यदि मूल ओबीसी ने ऐसी मांग उठाई है तो विधानसभा में जाकर के वो मांग उठा देते, हमें कोई एतराज नहीं था। आज में 100% लोग कभी आकर के सड़कों पर कभी अपना विरोध दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि समाज के अंदर अमीर लोग भी है, गरीब भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी प्रकार के लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। कुछ अगवा लोग होते हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस दिन सुमित रेणुवा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या फिर वो सुमित रेणुवा जी सारे समाज के हो गए क्या? वो कह रहे हैं कि जाट समाज है जो आरक्षण की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ मेरे को टारगेट कर रहा है, इस बात का मुद्दा है वो नहीं वो कह रहे हैं। सुमित रेणुवा जी को पहली बात तो ये है कि हमें तो खुशी होती है कि सुमित रेणुवा जी आज तक दोनों नेताओं ने जाट समाज के किसी आदमी को चेयरमैन नहीं बनाया हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर हमारे समाज का चेयरमैन, हमें तो खुशी होती है, लेकिन सुमित रेणुवा जी को क्या जाट होने की वजह से चेयरमैन बनाया? ये बात किसी से छुपी हुई थोड़ी है, वो तो उनके साथी रहे सदा से, उनके सुख और दुख में शामिल रहे। तो कोई भी नेता होता है वो अपने आदमी को तो बनाता ही है। यदि गणेश बंसल जी मूल ओबीसी के इतने हकदार होते हैं तो मूल ओबीसी के यहाँ साथी पार्षद है, दलित समुदाय के साथी पार्षद है, उनको बना देते, लेकिन उन पर उनको विश्वास नहीं था। सुमित रेणुवा जी हमेशा से इनके चाहे काले कानून में और चाहे सफेद कानून में शामिल रहे, इसलिए बने खुद के फायदे के लिए। देखिए, प्रदर्शन करने के लिए कभी समाज का हर व्यक्ति सड़कों पर नहीं आता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, समाज के जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, गांव के अंदर 8-10 लोग होते हैं, वही आते हैं, वही जाकर के समाज में सारी बात बताते हैं कि इस प्रकार का ये मामला है और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ेगी
तो जिस प्रकार से किसान आंदोलन में दिल्ली तक सड़कें जाम करने का काम हमारे सर्व समाज ने किया, उसी प्रकार से हम सर्व समाज के लोग करेंगे, जरूरत पड़ने पर करेंगे, क्योंकि अभी भी ब्रह्मास्त्र हमने बचा करके रख रखे हैं, वो जब चलाने का समय आएगा तब चलाएंगे।